नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिकों पर बात करने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखना। पहला टॉपिक हमारा कि ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में, और उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमारा टेक्नीशियन 2024 की जो एग्जाम लगी है उसके बारे में। फिर तीसरा टॉपिक हमारा स्पेशल टीचर्स, जो मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, साइंस के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते रहते हैं कि भैया मतलब मैथ के टीचर के बारे में बता दो, कुछ साइंस के टीचर के बारे में बता दो। तो मैंने सोचा कि मतलब जितना भी भाइयों का डाउट है, तो सारा डाउट मैं एक वीडियो में पूरा क्लियर कर दूं। तो अगर आपका ग्रुप डी संबंधित, वैकेंसी संबंधित डाउट है, आज वो क्लियर हो जाएगा। टेक्नीशियन संबंधित डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। किसी टीचर, जो स्पेशल टीचर है, जो मैथ के हो गए, साइंस के हो गए, रीजनिंग के हो गए, बहुत सारे टीचरों के नाम मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। तो आप जो समझ में आए तो उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा जीके, हमको किस प्रकार से पढ़ना है। जैसे हमने कल कल बात कर ली थी कि साइंस को किस प्रकार से पढ़ना है, और मैंने बेहतरीन तरीके से बताया है, और मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं उस डाउट पर आपका पूरा डाउट अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। अगर प्रॉपर वीडियो बनेगी तो मैं वीडियो बनाकर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो हम पहले ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि एक नोटिस है जो अच्छे तरीके से वायरल हो रहा है, कि जो ग्रुप डी के जो मतलब आईटीआई तो हटा दी, अब 10th पास से वैकेंसी निकलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। बट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ग्रुप डी की वैकेंसी है तो वो इंक्रीज भी कर दी गई है। पहले 32,000 थी, और आज मतलब अभी नोटिस देखा था मैंने, 12-1 बजे के आसपास कुछ नोटिस आया था। तो उसमें अब टोटल 58,000 वैकेंसी कर दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब जाता जाता दुगनी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। तो आप अपने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो साथियों। मैं एक बात जानता हूँ इस बात को, कि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो तो 58,000 वैकेंसी बहुत होती है, बहुत होती है मेरे भाई। 58,000 वैकेंसी काफी काफी होती है। आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एमटीएस, जैसे एसएससी में एमटीएस की निकलती है, या फिर एसएससी सीएचएसएल की निकलती है, तो वो भी 12th पास होती है। उसमें कोई अलग ग्रेजुएशन, अलग कोई चीज तो मांगते नहीं है। अभी एमटीएस की तो शायद वो 10th पास होती है, एसएससी सीएचएसएल की है जो वो 12th पास होती है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे फॉर्म भरे जाते हैं, और काफी अच्छे से वहां पे वैकेंसी निकल जाती है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीएचएसएल, एमटीएस हो गए, और बहुत सारी पोस्ट होती है। तो मतलब उनकी भी आप जानते हैं कि 10,000 12,000 वैकेंसी उनकी टोटल निकलती है। तो ग्रुप डी के 58,000 है, तो 58,000 बहुत होती है मेरे हिसाब से। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं और अच्छे मोटिवेशन के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो 58,000 में आप वैकेंसी निकाल लेंगे, 100% गारंटी है मेरी। उसके बाद में फिर हम टेक्नीशियन 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेक्नीशियन 2024 की 6 जनवरी को आंसर की आएगी। 6 जनवरी को आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी सुबह 9 बजे। तो आप तैयार रहना, जिस जिस भी भाई ने टेक्नीशियन की एग्जाम दी है, 6 जनवरी को सुबह 9 बजे आपको आंसर की मिल जाएगी। तो साथियों, हम स्पेशल टीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आदित्य रंजन सर को आप फॉलो कर सकते हैं। राकेश यादव सर है, गगन प्रताप सर है, साहिल सर है, पवन राव सर है, अभिनय मैथ सर है। काफी मैथ के बेहतरीन बेहतरीन टीचर आपको मिल जाएंगे, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो और काफी अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फिर मैं आपको साइंस के बारे में बता देता हूँ। साइंस में भी बहुत सारे टीचर है, नीरज सर हैं, और राधिका मैम है, और काजल मैम है, प्रिया मैम है। बहुत सारे हैं जो आप साइंस उनसे भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आप, जैसे अभी आप ऐसे मात्रक पढ़ रहे हो, किसी चीज का मात्रक पढ़ रहे हो, या फिर कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, उसके बाद में बाय लगाइए। उसके बाद में फिर आप किसी भी टीचर का नाम मत लिखिए, तो आपको सारे टीचरों की वीडियो मिल जाएगी, तो आपको और नए नए टीचरों का भी पता चल जाएगा। उसके बाद में रीजनिंग है। तो रीजनिंग आप सभी को पता है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। पीयूष सर हो गए, और विक्रमजीत सर हो गए आरजे एप्लीकेशन पर। तो बहुत सारे टीचर हैं जो आप पढ़ सकते हैं वहां से। और साहिल सर के भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है एक, पता नहीं, मैं नाम नहीं जानता उनका। तो आप वहां से भी रीजनिंग पढ़ सकते हैं। और काफी बेहतरीन बेहतरीन टीचर है जो मैंने नाम बताया आपके, और मैं खुद इन्हीं को फॉलो करता हूँ। और अगर कोई अच्छा सा टॉपिक होता है तो मैं किसी और टीचर को फॉलो कर लेता हूँ, बट मेरे हिसाब से आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। और इन्होंने काफी अच्छे तरीके से पूरी मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ को पूरा यूट्यूब पे इन्होंने पढ़ा रखा है। उसके बाद में साइंस में नीरज सर ने भी पूरी साइंस को पढ़ा रखी है, और राधिका मैम ने भी पूरी साइंस पढ़ा रखी है। काजल मैम की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पर्सनल यूट्यूब पे डली हुई है, और काफी बेहतरीन और बारीकी से बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं वहां से। शायद 90 क्लास के आसपास है यूट्यूब पर, तो आप वो पढ़ सकते हैं। काजल मैम की बायोलॉजी की क्लास है, 90 क्लास, उसमें पूरी बायोलॉजी करा रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में मेन टॉपिक है कि जीके में किस प्रकार से पढ़ना है।
तो साथियों ये बहुत सारे भाइयों का डाउट होता है जीके के बारे में, क्योंकि जीके को ज़्यादा पढ़े, कम पढ़े, किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, किस प्रकार से नोट्स नहीं बनाने हैं, तो ये बहुत सारे भाइयों का डाउट होता है। तो जीके को हमें एक दो तरीके से पढ़ना चाहिए। एक तो आप जैसे कोई सी भी आप बुक परचेज कर सकते हैं, उसके बाद बुक आप परचेज कर लीजिए जीके की, तो 101%। और जीके के मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आप किसी सिंगल टीचर की भी वीडियो देखिए, क्योंकि आप भी जानते हो, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में आपको कोई ऐसे तो याद नहीं करवाएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म है जैसे 1540 में हुआ है, तो आप सभी को पता है कि वो 1540 में हुआ है, टीचर बता देंगे उसको, तो उसमें क्या है, आपको किताब में प्रिंट मिलेगा, वो समझने की कोई चीज जीके में है भी नहीं, आप भी जानते हो इस बात को। तो जीके को हमेशा बुक से पढ़ो, और एक बुक आप अच्छे से पर्सनल परचेज कर लो, कोई सी भी बुक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आप कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हैं, और उस एक ही बुक को आप परचेज करें, और सोच समझ कर बुक परचेज करें, और जो भी आपने बुक परचेज किया बस उसी को पढ़ लो, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, जितनी आपकी क्षमता है उतने बार आप जीके की एक ही बुक को पढ़ लो। जीके की आपको बार बार के, आज मैंने आपको ये बता दी कि आज चलो ठीक है आप वो बुक परचेज कर लो, उसके बाद में किसी और टीचर ने आपको 2 महीने बाद में बता दी कि वो खराब है, ये पढ़ लो। मेरे भाई एक ही बुक पढ़ लो, आप किसी के भी कहने से एक ही बुक पढ़ो। हमेशा मैं 100%, और ये मैं अपने मैं वादा करता हूँ कि हमेशा मैं कभी 2-3 बुकों के बारे में नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा एक ही बुक के बारे में बोलता हूँ कि आप कोई सी भी बुक परचेज करो, वन लाइनर कर लो, थ्योरी वाली कर लो, ऑब्जेक्टिव कर लो, प्रीवियस क्वेश्चंस वाली कर लो, कोई सी भी करो, बट एक ही बुक आपको परचेज करनी है। और अगर बुक गलत बुक परचेज हो चुकी है, तो एक ही बुक आपको सफिशिएंट और काफी अच्छी आपको बुक परचेज करनी है, ताकि आप उसी को बार बार पढ़े। ऐसा नहीं है कि आपने आज ये बुक परचेज कर ली, उसको 2 महीने पढ़ के फिर आपने दूसरी बुक परचेज कर ली, तो मेरे भाई इससे कुछ नहीं है, आपको लॉस है, आपके पैसे को लॉस है, इसमें आपको बिल्कुल 1% का भी बेनिफिट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और एक बुक को आप मिनिमम 10 बार प्लस आप पढ़ के देख लो, अगर आपको 100% है, अगर जितना टॉपर ले रहा है ना, उतने नंबर आप लेकर आ सकते हैं, एक गारंटी है मेरी। आप एक ही बुक को बार बार पढ़ लो। जीके के लिए हमेशा आपको कहीं भटकना नहीं है, टीचर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है जीके के लिए। हाँ, अगर कोई जैसे जोग्राफी में हो गया, जैसे कोई नदी हो गई, तो नदियों को समझने के लिए आप सभी को पता है कि उसका उद्गम स्थल कहाँ है, कौन कौन से स्टेट से होकर निकल रही है, तो उसका एक बार आप मानचित्र देख लीजिए। तो इस प्रकार से जीके को आपको पढ़ना है, जीके को ज्यादा भी नहीं पढ़ना, आपको ओनली फॉर जीके को रोजाना 60 मिनट पढ़ना है। 60 मिनट से ज़्यादा आपको जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे आप जीके को पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, इसमें आपका पूरा लॉस है। जीके को आपको ओनली फॉर 60 मिनट पढ़ना है, जितना आप टाइम दे सकते हैं। आप मैथ में टाइम दीजिए, आप रीजनिंग में टाइम दीजिए, आप साइंस में टाइम दीजिए, ये सब्जेक्ट है जो टाइम मांगती है। जीके को आपको एवरेज पढ़ना है, एक ही बुक पढ़नी है, एक बुक के अलावा किसी बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, और एक आप छोटा मोटा कोई 30-40 रुपए की जो फेयर कॉपी वो ले सकते हैं, और आप कहीं से, जैसे आपने जीके को पढ़ा, कोई अच्छा सा क्वेश्चन आपको लगा, जैसे आपने कहीं मॉक दिया, फिर मॉक का एनालिसिस करते वक्त कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला, तो आप उसको एक कॉपी में उतार सकते हैं, बस इतना ही आपको जीके पढ़ना है। इससे ज्यादा बिल्कुल भी जीके पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। और मेरी ये बात ध्यान रखना, जीके को 60 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी मत पढ़ो। जीके को आप जितना पढ़ोगे उतना लॉस है। आपको जितना पढ़ना है कि मैं 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ सकता हूँ, 15 घंटे में से 1 घंटे आप जीके को पढ़े, और बाकी का 14 घंटे आप मैथ, रीजनिंग और साइंस को पढ़े। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप 1 घंटे जीके को पढ़े, बाकी के 7 घंटे मैथ, रीजनिंग और साइंस को पढ़े। इसमें भी रीजनिंग को आपको ज्यादा से ज्यादा 1 ही घंटा पढ़ना है, और मैथ पे और साइंस पे अपने पूरा जी और जान आपको पूरा साइंस पे, मैथ पे और साइंस पे लगाना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि रीजनिंग में जैसे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 में से अगर कोई टॉपर 22 करेगा, तो आप उसमें 20 तो आप भी खुद कर देंगे, ये बात की मतलब मुझे विश्वास है इस बात का, कि कोई टॉपर जैसे 22 कर रहा है तो आप 20 के आसपास कर देंगे, कोई टॉपर 25 कर रहा है तो आप 22-23 के आसपास तो खुद आप भी कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा मैथ में, कि मैथ में टॉपर आपको 25 में से 25 ला के दिखाएगा, और आपके अगर 15 आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा लॉस आपका हो रहा है। तो आप मैथ को और साइंस को ही ज्यादा आप टाइम दीजिए, जितना हो सके आप उतना टाइम दीजिए। साइंस, मैथ को अगर आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं, साइंस को अगर आप 5 और 5 10 घंटे पढ़ सकते हैं, मैथ साइंस को, तो आप 10 ही घंटे पढ़िए। जीके को और रीजनिंग को आपको ओनली फॉर एक एक घंटा ही देना है। इसमें इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी, आप अगर इनमें उलझेंगे, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी आप सरकारी जॉब नहीं ले सकते।
मैंने खुद ने तैयारी की है मेरे भाई। मैं खुद ऐसे इतना बताने के लिए पहले खुद को पढ़ना पड़ता है, खुद को मतलब वो करना पड़ता है, खुद को अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं तभी। वरना बहुत सारे भाई जो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे आपने क्या कर लिया। तो मेरे भाई मुझे पता है मैंने जिस प्रकार से पढ़ा है, मैं उतना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा आप बिल्कुल भी इनको बिल्कुल मत पढ़ो मेरे भाई, एक एक घंटा पढ़ो, ये बहुत है आपके लिए। बहुत है। आप ज़्यादा टाइम आप मैथ और साइंस में दीजिए, क्योंकि मैथ और साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें मतलब एवरेज स्टूडेंट भी स्कोर नहीं कर पाता। इसमें जितना आप अच्छा पढ़ोगे, जितना आप अच्छा करोगे, उतना ही अच्छा आप स्कोर ला सकते हैं। रीजनिंग में रीजनिंग में ऑलरेडी आप सभी को पता है कि कमजोर स्टूडेंट होता है वो भी मतलब 25 में से 20 के आसपास तो वो भी टेक देता है। मैथ में वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 के आसपास टेक सकता है। तो आपको मैथ और साइंस में ही ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ करनी है। मैथ और साइंस को बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो। सुबह पढ़ लिया, फिर आपने 1 घंटे जीके पढ़ने के बाद फिर मैथ पढ़ लिया, फिर आपने फिर दोबारा रीजनिंग पढ़ने के बाद फिर मैथ पढ़ लिया, रात-रात में आप साइंस ही पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और साइंस को टाइम दीजिए आप। बिल्कुल भी जीके और रीजनिंग को टाइम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 60-60 मिनट इसको देंगे, ये बहुत है। दोनों सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्टों के लिए। अगर आप 60 मिनट में नहीं देना चाहते तो मेरे हिसाब से आप 45 मिनट दीजिए एक सब्जेक्ट को। बट इसमें आप 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी मत दीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा तो मैं ऐसे बोलता हूँ बिल्कुल भी मत दो। आप ज़्यादा हो सके तो आप 45 मिनट ही दो। 45 मिनट ही बहुत है एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे जीके को आपने 45 मिनट दे दिया, रीजनिंग को आपने 45 मिनट दे दिया, उसके बाद में फ्री। इनको आज पढ़ना नहीं है। फिर आज मैथ और साइंस, मैथ और साइंस, मैथ और साइंस जितनी प्रैक्टिस हो सके इन पर करो। जितनी प्रैक्टिस हो सके इन पर करो, मैथ और साइंस, मैथ और साइंस पर। तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपसे, आप ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लेंगे 100% गारंटी के साथ। अगर आप इस प्रकार से मेहनत करेंगे, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आप मेहनत कीजिए। हाँ, अगर आप बिगनर स्टूडेंट हैं, तो भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपसे, 1 घंटे से ज़्यादा आप बिल्कुल मत दीजिए मैथ और जीके को। जितना टाइम देना है, साइंस को दीजिए, मैथ को दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।